नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप जानते हैं कि लॉकडाउन के समय कमाई के सारे रास्ते बंद हैं। ऐसे में लोगों को भूख की आपदा आ पड़ी है। सरकारें, संस्थाएं और कुछ इंसानों की इंसानियत मिलकर के लोगों को खाना और ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। काम तो बहुत सराहनीय और नेक है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनको पूछना लोगों के हित में है और ज़रूरी भी है। इस विपदा की घड़ी में लोगों तक खाना पहुंचाने और राहत की सामग्री पहुंचाने में संस्थाएं और सामाजिक लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार भी शहरों में कम्युनिटी किचन नाम से रसोई चलाती है, जिसके तहत लोगों को खाना मिल रहा है। इसके अलावा राजनीतिक लोग भी लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये नेक काम शहरी और कस्बे स्तर तक ही क्यों, जबकि गांव की स्थिति भी देखना ज़रूरी है। वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। आप ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से वहाँ पर काम चल रहा है, तो उसकी सच्चाई भी सुन लीजिए। सच्चाई ये है कि जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है कि कोई भूखा न रहे इस विपदा की घड़ी में, तो उसके लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति महीने 3 महीने तक प्रति यूनिट 5 किलो चावल या गेहूं और साथ में 1 किलो दाल देने का प्राविधान है। प्राविधान तो है, लेकिन उसकी सच्चाई भी जानना ज़रूरी है। तो आइए इसकी सच्चाई पर भी बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को लाभ देने का प्राविधान बनाया गया। बुंदेलखंड में 15 से 26 अप्रैल तक प्रति यूनिट 5 किलो चावल तो दिया गया, लेकिन दाल नहीं मिली। तो आइए ये भी बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ आखिरकार किसको किसको मिलेगा। कोटेदारों के मुताबिक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी वाले राशन कार्ड, श्रम विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड श्रमिक कार्ड और जॉब कार्ड धारकों को जॉब कार्ड में, और वह जॉब कार्ड जो कम से कम 3 साल से रिन्यूअल हो, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सारे ऐसे जॉब कार्ड धारक हैं जो बहुत पहले बने लेकिन उनमें नाकाम हुआ, वो 10 साल पुराने हैं। ऐसे जॉब कार्ड में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बताइए, राशन वितरण कैसे, किस तरह से चल रहा है, किस सिस्टम के साथ? 5 किलो प्रति यूनिट फ्री चावल बट रहा 15 तारीख से 26 तारीख तक। अंत्योदय फ्री चल रहा है। 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल निःशुल्क। और पात्र गृहस्थी का खाद्यान्न, जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, श्रम कार्ड है, उन लोगों को फ्री मिल रहा है। जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई सरकारी कार्य योजना की नहीं है, कापियाँ अथवा कुछ लेखा जोखा नहीं, उनको पैसे पे मिल रहा है। मान लीजिए जो असहाय हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों को कैसे, और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। अभी शासन द्वारा हमको कुछ खाद्यान्न नहीं निर्गत किया गया, ना कोई हम लोगों के लिए लिखित आदेश है कि किसी योजना से किस तरह इनको खाद्यान्न वितरण किया जाए। यदि हमको मिलेगा तत्काल वितरण किया जाएगा। कुल कितने राशन कार्ड हैं आपके? 315 राशन कार्ड, 305 राशन कार्ड PHH का है, 40 राशन कार्ड अंत्योदय का। अभी तक आपने जॉब कार्ड में दिया क्या राशन? जॉब कार्ड में दिया गया 1 तारीख से 15 तारीख तक। और कौन से ये जॉब कार्ड मान्य हो रहे हैं? जो जॉब कार्ड जो है, जिनका लिस्ट पे सचिव ने दिया है, वो लिस्ट में जिनका नाम है उनको हम दे रहे हैं। मनरेगा वाले मजदूर पंजीयन जो है श्रम विभाग से जुड़े हुए उनको भी दे रहे हैं। श्रम विभाग
से जो पंजीकृत हैं लोग, पंजीकृत। वो यहाँ पर हैं क्या आपके गाँव में? प्रदेश सरकार ने जो राशन सामग्री टीवी चैनलों के माध्यम से देखा जा रहा है, अखबारों के माध्यम से लगातार शासनादेश आ रहे हैं कि 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूं और 1 किलो दाल इत्यादि सामग्री कोटेदार श्रमिकों को, पंजीकृत श्रमिकों को, जॉब कार्ड मनरेगा पर कार्यरत मजदूरों को फ्री में उपलब्ध कराएगा। ये सरासर मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन आदेशों की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई आपूर्ति विभाग के उन जिम्मेदार लोगों के द्वारा, कोटेदारों के द्वारा, यानी जो भी नोडल अधिकारी लगाए गए, लेखपाल सचिव से लेकर के सभी के द्वारा इस लॉकडाउन में मजदूरों का एक मजाक बना करके उनके जीवन पे बहुत बड़ा एक संकट खड़ा कर दिया गया। उनके पास पैसा नहीं होता तो कई गांवों में कोटेदारों ने उनको गल्ला भी नहीं दिया बिना पैसे के। परंतु जब इधर उधर से चारों तरफ से जानकारी हुई, लोगों से शिकायतें हुई, उनको टार्चर किया गया, आंदोलन की धमकी दी गई, तो यहाँ तक कि कोटेदारों ने उनका पैसा भी वापस किया और बिना पैसे के राशन भी दिया। मगर तमाम ऐसे कोटेदार अभी भी हैं कि जिन्होंने फ्री राशन नहीं दिया। इसी का एक जीता जागता आप सब लोगों की मेहनत है जो दिखाया कि दोबारा जो 15, 16, 17, 3-4 दिन ये लगातार गल्ला मिला, चावल, मात्र चावल ये फ्री मिला। इस योजना को लेकर के हमने रिपोर्टिंग की, बहुत सारे जगहों पे ये मिला अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कि बहुत सारे ऐसे गरीब, असहाय और विकलांग लोग हैं जो राशन कार्ड और जॉब कार्ड के पात्र हैं, लेकिन उनके पास ना तो जॉब कार्ड है ना ही राशन कार्ड। अब ऐसी स्थिति में भला उनको अनाज कैसे मिल सकता है? एक तो राशन कार्ड नहीं है तो वहाँ अनाज राशन कार्ड के तहत भी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो सरकार ने योजना चलाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें भी राशन नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इस बारे में जब मैंने प्रधान से बात की तो प्रधान का कहना था कि उन्होंने डिग्गी पिटवा करके लोगों से अपील की है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो बनवा लें। तो इसी तरह से जिला पंचायत सदस्य भी ये कहती हैं कि मैंने लोगों से मिल करके और सोशल मीडिया पर ये कहा है कि लोग आकर के राशन कार्ड बनवा लें, लेकिन जहाँ तक हमारी रिपोर्टिंग कहती है कि लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। अगर जागरूकता नहीं है तो वो लोग कहाँ से राशन कार्ड बनवा लें, कहाँ जाएं? और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि कौन भला राशन नहीं लेना चाहेगा। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। राशन कार्ड है आपको? नहीं है राशन कार्ड। तो कैसे राशन फिर आपको मिलता है? कहाँ मिलता है? जब राशन कार्ड है ही नहीं तो मिले कहाँ से? और कोई अनाज मिला आपको? कुछ नहीं। अभी फ्री वाला मिला? नहीं, कुछ नहीं। जब है ही नहीं तो कहाँ से मिला है? नहीं दे रहे हैं। फ्री वाला ऐसे मिलना है राशन कार्ड के बगैर भी? कोटेदार हमारे गांव के नहीं देता। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जब जिसका राशन कार्ड है उसी का मिलेगा। तो आपने कहा नहीं कि फ्री वाला तो दीजिए फिर? तो बस यही तो कि जैसे अब हम हैं तो हम वैसे तुमसे लड़ी थे, वही है तुम कहते हैं कि ये इंतना कहा थी, तो इंतना मानी नहीं हमारे गांव में मिला था। एक जने तुम्हारे तरफ का घुसे थी, एक जने तुम्हारा खुचिल करती थी, इंता में नहीं हुआ काम। राशन वितरण की 2 योजनाएं, पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही चल रही है, और दूसरी योजना आ गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इन दोनों योजनाओं में लोगों को सूखा गेहूं और चावल दिया जा रहा है। साथ में सब्जी की ज़रूरत नहीं है, साथ में और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्यों नहीं ध्यान है? क्या ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य में असर नहीं पड़ेगा? मानते हैं सरकार ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके
शरीर में प्रोटीन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रति राशन कार्ड 1 किलो दाल देने का प्राविधान जो सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसके तहत किया गया है। लेकिन अब तक दाल का वितरण नहीं हुआ है। अप्रैल का पूरा महीना बीत गया। आखिरकार ऐसे में लोग कैसे अपना स्वास्थ्य बनाए रख पाएंगे, जहां पर सरकार ये कहती है कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और मैं इसका समर्थन करती हूँ। लेकिन जहाँ पर काम नहीं है लॉकडाउन की वजह से, वहाँ पर लोग क्या कोई और काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जहाँ सब कुछ बंद है। और ऐसे में क्या सिर्फ गेहूं और चावल खा कर के लोग रहेंगे? कुपोषण जैसी स्थिति नहीं आ सकती है। तो सुनते हैं, चलिए एक चैनल द वायर की एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुताबिक प्रदेश को करीब 35,000 टन दाल की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ लगभग 3,500 टन ही दाल पहुंचाई गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 1 किलो दाल का भी वितरण नहीं किया है। राज्य के अपर उपायुक्त खाद्य के अनिल कुमार दुबे ने कहा, नेफेड वाले दाल पहुंचा नहीं पा रहे हैं। दाल आनी थी लेकिन काला चना आ रहा है। यूपी सरकार ने 27 अप्रैल से दाल बांटने की योजना बनाई थी, लेकिन दाल नहीं आ पाने के कारण इस तारीख से वितरण संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ये संभावना है कि 15 मई से अप्रैल महीने की दाल बांटने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये तय नहीं है कि इस तारीख से भी दाल बट पाएगी। इस समय बुंदेलखंड में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग गेहूं की कटाई की मजदूरी कर रहे हैं या फिर गेहूं की कटाई करते समय जो अनाज खेतों में गिर जाता है उसको सीला बीनना बोलते हैं, उसको उठा करके लोग अपना पेट भर रहे हैं। और जैसे ही ये कटाई का समय समाप्त होगा, सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये लोग कहाँ से लाएंगे राशन, क्योंकि इनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन पाने के रिकॉर्ड नहीं है। कोटेदार कहते हैं कि प्रशासन की तरफ से मिलने वाला अनाज राशन कार्ड की यूनिट के हिसाब से ही मिल रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा अनाज नहीं है तो वो कहाँ से दे देंगे? क्या ये लोग भूखे रहेंगे? जहाँ पर देश के राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्य मिड डे मील जैसे योजना चला करके लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था क्यों नहीं? मेरी इस चर्चा और रिपोर्टिंग के अनुभव से आप समझ ही गए होंगे कि ग्रामीण स्तर की स्थिति किस तरह की है और आगे किस तरह की आने वाली है। ऐसे में संस्थाओं, समाजसेवियों और सरकार को मिल करके ग्रामीण स्तर में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात और ये कि जो लोग राशन वितरण करते समय या खाना देते समय फ़ोटो खिंचवाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मानो शादी की रस्में चल रही हों। उन लोगों से ये कहना है कि क्यों लोगों की निजता का हनन करते हैं, क्यों उनको शर्मिंदा करते हैं उनकी फ़ोटो सार्वजनिक करके सोशल मीडिया में। साहब, ये लोग भूखे ज़रूर हैं, लेकिन क्यों ज़बरदस्ती इनको भिखारियों की लाइन में खड़े करते हैं? इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और
कि लॉकडाउन का पालन करब हम सबके जिम्मेदारी बनत है। बिना काम के घर से ना निकलो, और अगर निकलने का पड़े तो मुँह में मास्क और साथ में सैनिटाइजर ले जाब ना भूलो, ताकि घर आवे में दरवाज़ा छुए से पहले हाथ अपन सैनिटाइज कर सको। इन तान कह के आपन खुद का बचाई हो और अपने परिवार का भी बचा पाई हो।